क्या पढ़े थे कल? कल नहीं, लास्ट क्लास। क्या? कौन सा सर्किट? इट इज योर RL आरसी RL सर्किट। RL circuit. And RL circuit, what is the equation? इक्वेशन क्या है? वोल्टेज इक्वेशन है Vm sin ओमेगा टी। करंट का इक्वेशन क्या होगा? Im sin omega t minus phi वेरी गुड। एंड व्हाट वी आर गेटिंग द वैल्यू जेड। जेड मिलता है नहीं वहां पे, तो जेड क्या है? r square plus l square root over आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट ओवर, एंड इट इज नोन एज इम्पीडेंस। यस, impedance. And its unit is ohm. Yes or no? And again we have studied some of the power, and power is, what is power? क्या मेरा power? ठीक है, ऐसे। अच्छा, ठीक है, डायग्राम थोड़ा इधर उधर हो रहा है, माउस में कर रहा हूँ ना। तो P इज इक्वल टू क्या लिखे? वी आई कॉस फाइव। यस, दिस इज योर फाइव, एंड दिस इज Q। Q इज इक्वल टू क्या लिखे? वी आई, क्या बोलो? साइन, साइन फाइव। sin phi और ये हो गया एस, एस हो गया बी bi इंटू आई। तो इसको हम कहते हैं एक्टिव पावर, इसको एक्टिव, यूजफुल, वाटफुल, ठीक है ना, सब कहते हैं। और इसका यूनिट क्या है? वाट, नहीं तो kilowatt किलोवाट, किलोवाट। और इसका, इसको कहते हैं रिएक्टिव पावर। ओके, which reacts with your system. So this is your reactive power, and इसका यूनिट है ar kVAR. And finally, the combination resultant of this power is your apparent power. Apparent, and it is known as your kVA. a Right. So you can, somebody will ask you, if it, what is your power factor from power you can calculate. I can calculate, that is your p by s P by S. So I can write it like this: VI cos phi डिवाइडेड बाई वी आई। तो आ गया। तो इसको हम ऐसे कहते हैं एपरेंट, क्या ये कौन सा पावर? एक्टिव पावर बाई ट्रू पावर upper बाई, हाँ, ट्रू apparent power पावर बाई एपरेंट पावर भी कह सकते, राइट। तो दिस इज नोन एज विच ट्रायंगल? power triangle पावर ट्रायंगल। ऐसे भी हम उसको भी निकाल सकते हैं। दिस इज योर आर, दिस इज योर jx x, and this is your z, this is your phi. So this also, if I will ask you what is cos phi, what is that? R by z, j right? This is the way. And which triangle it is? impedance triangle Impedance triangle, right? This is the way how we can find out the things, ठीक है। और अभी उसको हम मिटा देते हैं। विल गो फॉर द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करेंगे हम? क्या? q एसी थ्रू, factor एसी थ्रू, हाँ, एक क्यू फैक्टर हमने छोड़ दिया। क्यू फैक्टर क्या है? वन बाई power पावर factor फैक्टर, वन बाई पावर फैक्टर इज नोन इज योर क्यू फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट विल बी गोइंग फॉर व्हाट? विल बी रीडिंग RC RC आरसी, सर्किट। आरसी, आरसी। तो आरसी को हम देखेंगे यहाँ पे। और प्रॉब्लम बहुत सारा है, तुम लोग कर लेना, ठीक है ना। बहुत सारा प्रॉब्लम दिया है बुक में, तो बुक तो आई हैव गिवन टू यू, राइट। सो मेनी प्रॉब्लम्स आर गिवन, वो तुम लोग का एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो बहुत सारा प्रॉब्लम दिया है, ठीक है। जो भी डाउट है तो मुझे पूछो। सो नाउ विल बी मूविंग फॉर आरसी, राइट। सो सेम थिंग, क्या है? तुम लोग एक आर लिए, एक सी लिए, ठीक है ना। और करंट वही, वोल्टेज क्या दिए हम? साइनोसिडल दे दिए, ठीक है। और ये करंट वही है आई,
पहले किसके अंदर जा रहा है, रेजिस्टेंस के अंदर। तो रेजिस्टेंस के अंदर क्या होगा, ये हो गया करंट, और ये करंट को हम रेफरेंस ले रहे हैं, और ये हो गया वोल्टेज। क्या है, कौन सा वोल्टेज, वी आर, सेम पेज में है कि नहीं। देन हम उसके बाद कैपेसिटर के अंदर आ गए। तो कैपेसिटर में आगे कौन निकलता है, करंट। तो हमने उसको ऐसे मार दिया कि नहीं, होगा, होगा कि नहीं। हाँ, यहाँ पे करंट आगे, उसके बाद वोल्टेज, ठीक है ना, हो गया। और ये एंगल ये क्या दे दिए, फाई। अब हम रिजल्टेंट निकालेंगे, जेड क्या होगा, जेड बोलो। देखो क्या हुआ, यहाँ पे स्क्वायर रिजल्टेंट प्लस आएगा वी, सॉरी वी आएगा, वी बोलो क्या आएगा। अरे फॉर्मूला क्या है, वी आर स्क्वायर प्लस यस, हाँ, v इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी आर वी स्क्वायर, स्क्वायर यस, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर माइनस है ना, वी सी स्क्वायर तो वी सी माइनस वी सी स्क्वायर का रूट ओवर, स्क्वायर रूट। तो वही लिखा है कि नहीं। और वी आर के जगह हमने डाल दिया आई आर, ठीक है, और वी सी के जगह हमने डाल दिया माइनस आई एक्स सी, ठीक है। हाँ, अब हम आई को निकाल दिए, तो रिजल्टेंट क्या है हमारा, रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट इज आई इंटू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड हियर एक्स इज, यू नो व्हाट इज एक्स, कैपेसिटिव रिएक्शन। कैपेसिटिव रिएक्शन। हाँ, इट इज कैपेसिटिव रिएक्शन। तो वो एक्स को हमने यहाँ पे उसको डाल दिया जेड, और आई का वैल्यू निकालेंगे तो इट इज योर वी बाई जेड। क्लियर, ओके। हाँ, अब मैं इम्पीडेंस ट्रायंगल करूंगा तो कैसे करूंगा, इसको कर दूंगा, ये कौन सा ट्रायंगल है, ये वोल्टेज ट्रायंगल। अब इम्पीडेंस करेंगे तो क्या करेंगे, यहीं पे इसको आर, और यहीं पे माइनस एक्स सी, और ये रिजल्टेंट इज योर जेड, राइट और नॉट। सो हाउ आई कैन फाइंड आउट, आई कैन फाइंड आउट जेड इज इक्वल टू योर, क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, हाँ, और उसका रूट ओवर। तो वही आ रहा है कि नहीं, इट इज योर आर स्क्वायर प्लस क्या आ रहा है, स्क्वायर का रूट ओवर। एक्स सी स्क्वायर का रूट ओवर। अगर कोई पूछेगा भाई एंगल निकालो, फाई, फाई इज इक्वल टू क्या, टेन इनवर्स निकाल सकते हो तुम लोग, टेन इनवर्स, हाँ। तो बी बाई ए, तो बी क्या है, माइनस एक्स सी बाई आर, आर। नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कॉस फाई, कोई पूछेगा कॉस फाई निकालो, क्या निकालेंगे, आर बाई माइनस एक्स, आर बाई जेड, आर बाई जेड, आर बाई जेड, जेड। right, same thing, right. So these are the way how to find out the value. अब आ जाएंगे हम, अब ये क्या हो रहा है, एंगल क्या होगा, फाई, फाई इज योर करंट इज लीडिंग एट एन एंगल फाई। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, I is equal to IM sin साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस plus phi. प्लस। तो यहीं पे कर्व किया है, एंड द करंट इज लीडिंग बाय एन एंगल, फाइव। करंट इज, हाँ, फाइव। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और ये i इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो हम इससे हम पता चलेगा कि भाई हमारा करंट यहाँ पे लीडिंग में है। तो डायग्राम यहीं पे दिखा रहा है, तो करंट वोल्टेज यहीं पे जा रहा है, और करंट लीड है, तो कैसे आगे निकल रहा है यहीं पे, तो लीड है, तो फाई एंगल यहाँ पे आगे लीड हुआ है। तो हम इसको इसी हिसाब से इक्वेशन हमने लिख दिया, ओके, ठीक है। Yes. तो ये हो गया तुम लोग का कौन सा, AC थ्रू ए
आरसी सर्किट, आरसी सर्किट। एक प्रॉब्लम कर देते हैं। ओके, देखो ये प्रॉब्लम क्या दिया है, पढ़ो तुम लोग। एक मिनट बड़ा कर देते हूँ। हाँ, क्या दिया है, एन एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज दिया है, कितना कितना दिया है एसी वोल्टेज? 80 प्लस J60। हाँ, तो वो लिख सकते हैं हम वोल्टेज को ऐसे, लिख सकते हैं कि नहीं? हमने क्या दिया था वोल्टेज को, हम वोल्टेज को पहले ऐसे देते थे कि नहीं? उसका मतलब है 230 एंगल 0, ठीक है। हाँ, अब हमने क्या दिया, हमने इसको, ये पोलर फॉर्म में था, इसको तुम रेक्टेंगुलर कर सकते हो। अभी ये कौन सा फॉर्म में दिया है वोल्टेज को? रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है, तो उसका पोलर भी तुम लोग निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? इस 80 का स्क्वायर प्लस 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 किसका, 60 का 60 स्क्वायर, स्क्वायर कितना आ रहा है 100, और एंगल कितना आएगा? टेन एंगल इनवर्स 60/80, बी बाई ए, 60/80। हाँ 60/8। तो ये करने से वो आ रहा है एंगल कितना, 36.9। अंडरस्टूड? सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर वोल्टेज। सो अप्लाइड, तो बोल रहा है क्या, AC वोल्टेज ऑफ दिस इज अप्लाइड इनटू ए सर्किट, एक सर्किट को ये वोल्टेज हमने दिया है, ठीक है। अब क्या पूछा है, द करंट फ्लोइंग, करंट भी दे दिया है, राइट और ना? द करंट फ्लोइंग इज, करंट कितना दिया, 4 माइनस 4 प्लस J10, ओके, ठीक है। तो करंट भी कौन सा फॉर्म में दिया है वो, रेक्टेंगुलर, तो उसको भी पोलर, हाँ उसको भी पोलर कर दो। यहाँ पे रेक्टेंगल दिया है तो पोलर कर दिए, तो कितना आया हमारा, कितना, ये 10.77 एट एन एंगल 111.8। तो हमारे पास V आ गया है और I आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है तुम लोग को, फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इम्पीडेंस इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू क्या, Z इज इक्वल टू, हाँ V बाई I। तो V हमारा आ गया 100 एट एन एंगल 36.9 एंड I इज योर 10 एट एन एंगल 77 एंगल 1118। तो वी गॉट योर कितना, Z कितना मिला हमें, Z इज योर 9.28। इट इज विच फॉर्म, कौन सा फॉर्म में है, पोलर। तो इसको हम रेक्टेंगल करेंगे तो क्या करेंगे, व्हाट आई विल राइट इट, हाउ विल डू इट, क्या करें, क्या किया है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखा है 9.28, 9.28 को रख दिया बाहर, एंड एंगल क्या लिखेंगे हम, कॉस, कॉस क्या, माइनस, हाँ माइनस 74.9। तो एंड हियर अगेन माइनस J क्या, साइन 74.9। तो इसको सॉल्व करोगे तो दिस वैल्यू विल बी योर व्हाट, इन विच फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो इसमें ये 2.42 क्या है, क्या है 2.42 रेजिस्टेंस, और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो आई कैन राइट इट दैट इन दिस वे, R प्लस JXC। लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। क्यों लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे ग्राफ कर दे रहा हूँ, ये है R और ये क्या है, माइनस XC है कि नहीं? तो अभी ये वेक्टर को, ये क्या समझ रहा है, दिस वेक्टर इज रोटेटिंग इन हाउ मच डिग्री,
ऐसे 90 डिग्री 90 degree. 90 डिग्री 270 डिग्री सर। 270. 270 डिग्री। तो 270 डिग्री मीन्स जे क्यू है कि नहीं? हाँ, इक्वल माइनस -1√/टू द पावर क्यू। तो कितना आएगा? माइनस जे आएगा कि नहीं? यस सर। राइट और नॉट? Yes, sir. -1√/टू द पावर स्क्वायर इंटू जे। हाँ, तो इसका वैल्यू कितना है? -1 और -1. ये हो गया जे। तो फाइनली इट इज योर Minus. -j। तो दिस वेक्टर कहाँ गया? -j कि नहीं? ये हो गया -j। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? z को लिखेंगे r -j x c। XC ठीक है, ये हो गया आरसी सर्किट के लिए। आरएल सर्किट के लिए क्या लिखे थे? आर प्लस जे एक्सएल। JXC अंडरस्टूड ना? सॉरी जे एक्सी फॉर आरसी एंड आरएल फॉर JXL R plus जे JXL। एक्सएल। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये हो गया आर, दिस इज 2.42 एंड योर जे माइनस एक्सी। सो एक्सी का वैल्यू क्या है? 8.96. 8.29. हाँ, अगर मैं बोलूंगा भाई सी का वैल्यू कितना है, यहाँ से कैसे निकालोगे? सी का वैल्यू कितना है? व्हाट इज एक्स सी? 1 by omega c. हाँ, 1/ωc मीन्स 1/2 पाई Pi F r. into C। सी। तुम लोग मुझे पूछ लेते सर ये क्या है, बताइए आपका फ्रीक्वेंसी कितना है? तो बोला फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं भाई, 50 हर्ट्ज है। तो 314 इंटू सी। तो एक सी हमारा दे दिया है, तो सी आराम से निकल जाएगा कि नहीं यहाँ से? Yes sir। राइट। एंड क्वेश्चन अगेन ही हैज आस्क्ड, थर्ड सेकंड क्वेश्चन, पावर कंज्यूम। व्हाट इज पावर कंज्यूम? I square r. आई स्क्वायर आर। तो आर हमको यहीं पे मिल गया है कितना? 2.42 एंड आई तो हमको है पहले से, हमारे पास कितना है? आई है 10.77। 10.77। सो 10.77 का स्क्वायर इंटू आर, सो वी गॉट 2.81 वाट। अगर मैं पूछूंगा भाई इन दोनों का फेज एंगल कितना है? 74.9 degree. यस, द फेज एंगल इज योर 74.9। लीडिंग और लैगिंग? Here leading. Leading. Leading। Right, it is leading. Okay, so in this way you can solve the problem। ठीक है, ये हो गया एक। ऐसे ये वाला प्रॉब्लम कर सकते हो तुम लोग। यहाँ पे देख रहे हो क्या है प्रॉब्लम? पढ़ो तो। एनीवन कैन रीड दिस प्रॉब्लम? सो गए हो क्या तुम लोग? सुबह 12 बज गया भाई। हाँ, क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट दिस प्रॉब्लम। दिखाई दे रहा है तुम लोग को? मैं तो थोड़ा बड़ा कर दूं। क्या है प्रॉब्लम? कौन पढ़ेगा? दिखाई दे रहा है ना तुम लोग को? Yes, कैसा? sir. हाँ, तो कोई एक पढ़ो, मैं सुनना चाहता हूँ। In a circuit, the applied voltage is 100 volt हम्म and is found to lag the current of 10 ampere by 30 degree. हम्म Is the power factor lagging or leading? हाँ, What is the value of power factor? Is the यस circuit inductive or capacitive? यस What is the value of active and reactive power in the circuit? यस। तो बताओ क्या है, क्या दिया है? पहले हमको वोल्टेज दे दिया कि नहीं? वोल्टेज Yes, sir। कितना दिया है? 100। 100 volt। 100 वोल्ट। लिखो तुम लोग, लिखो ये प्रॉब्लम, राइट इट।
देख रहे हैं कितने बच्चे हैं। कितने हो रहे तुम लोग आज? 28 है। 28 नहीं, 35। 35 स्टूडेंट्स रेस्ट आर टेकिंग रेस्ट। वेरी गुड। अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है क्या? अप्लाइड वोल्टेज 100 दे दिया, करंट दे दिया 10। फाउंड, इट इज फाउंड टू बी क्या? वोल्टेज इज फाउंड टू बी लैग द करंट, मतलब कौन लैग है? करंट। करंट पीछे है वोल्टेज से। आराम से पढ़ो, क्वेश्चन वो थोड़ा दिया है, देखो क्या दिया है। अप्लाइड वोल्टेज इज 100 एंड इज फाउंड टू बी, मीन्स कौन? वोल्टेज। एंड इज फाउंड टू लैग द करेंट, तो वोल्टेज यहाँ पे क्या है? करंट से लैग है, तो कौन लीड है? मतलब पीछे करंट। करंट। करंट लीड है, तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा कि लीडिंग होगा? लीडिंग। लीडिंग। तो पहला क्वेश्चन, इज द पावर फैक्टर लैगिंग और लीडिंग? क्या? लीडिंग। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर? 30 degree. रूट What 3 is the बाई 2। value of power factor? रूट 3 बाई 2 सर। What is the value of power और- factor? cos 30 30 Cos 30। और यहाँ पे रूट 3 बाई लिखा है, हाँ, cos 30 means phi is the leading angle, phase angle, and cos 30 is the power factor, and that is 0.88, 0.866 leading। 6। कौन सा सर्किट में हमारा पावर फैक्टर लीडिंग रहता है? capacitive कैपेसिटिव। खत्म हो गया। अब चौथा नंबर प्रॉब्लम का आएंगे। ये सब हो गया कि नहीं? यस और नो? देन फोर पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर? व्हाट इज एक्टिव पावर फार्मूला? VI sin phi एक्टिव पावर फार्मूला, VI sin phi एक्टिव पावर फार्मूला। VI cos phi। VI cos phi। ये कॉस है। हाँ, तो वी आई कॉस फाई, तो वी आई भी है 10, तो आई है 10, और कॉस फाई यहाँ पे हम निकला था वो 0.866। ठीक है, तो कितना आ गया? 866 वाट। ऐसा रिएक्टिव पावर की क्या है? रिएक्टिव पावर VI sin phi। वी आई साइन फाई, तो भी हमारे पास है, आई हमारे पास है, फाई भी हमारे पास है कि नहीं? उसको हम साइन फाई निकाल देंगे तो साइन 30 इज इक्वल टू आ जाएगा। सो यू पुट इट एंड यहाँ पे लिख सकते हो दिस मच बार। ओके, हाँ, ऐसे भी तुम लोग कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, v इंटू आई इंटू ये भी कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, केवीए माइनस किलोवाट कि नहीं? हम जानते हैं कि नहीं? ये केवीए इज इक्वल टू क्या? किलोवाट स्क्वायर प्लस क्या? केवीएआर का स्क्वायर। तो हमें अभी क्या पूछा है? वो हमें केवीएआर पूछा है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, केवीए का स्क्वायर माइनस किलोवाट का स्क्वायर, और ये इस तरह भी तुम लोग कर सकते हो। नीचे वही दिया है कि नहीं? दोनों आंसर क्या हुआ? सेम। ठीक है, कुछ नहीं है, वेरी इजी। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन तुम लोग को आ सकता है बल्ब के साथ, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू मे गेट। तो ये क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है वो? कौन पढ़ेगा? क्या बोला है? टंगस्टन फिलामेंट बल्ब। टंगस्टन फिलामेंट बल्ब मीन्स कौन सा बल्ब?
हाँ रेजिस्टिव। हाँ, डॉक्टर जो हम लैब में जो बल्ब यूज किए थे कि नहीं, बड़ा वाला 200 वाट का, वो है टंगस्टन फिलामेंट बल्ब, ठीक है ना। हाँ, और जो हम घर में जो यूज करते हैं वो कौन सा बल्ब है, वो आजकल फ्लोरोसेंट बल्ब कि नहीं, ट्यूबलाइट। यस सर। ट्यूबलाइट जो मूवी आया था, किसका, सलमान खान का, देखे हो तुम लोग, यस यस सर। सर। हिट हुआ था नहीं। फ्लॉप होता हाँ फ्लॉप। तो तुम लोग देखते अप टू डेट हो। हाँ, सही है। तो वो कौन सा बल्ब है, वो है फ्लोरोसेंट वाला, ठीक है ना। तो आजकल जो आ रहा है वो एलईडी वाला है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम पुराना बुक है, इसलिए ये सब दिया है, राइट। सो दैट्स राइट। सो विल बी रीडिंग ए टंगस्टन फिलामेंट बल्ब of 500 watt. A tungsten filament bulb of 500 watt. कहाँ पे लगाए हैं हम इसको, हम लगाए हैं 100 वोल्ट, 100 वोल्ट में लगाए हैं। एंड इज कनेक्टेड विथ ए सीरीज कैपेसिटर। किसके साथ लगा हुआ है, सीरीज कैपेसिटर के साथ कैपेसिटर। लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है। और हम वोल्टेज दे रहे हैं कितना, 200 वोल्ट। कैपेसिटर का अक्रॉस में वोल्टेज है 200 वोल्ट। 1 मिनट। ओके, सो कहाँ पे थे, यस, क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले समझना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। तो क्या बोल रहा है, यहाँ पे भाई एक बल्ब लगा दिए हम 500 वाट का, ठीक है। और यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिए, उसका वैल्यू हमें पता नहीं है, मगर कैपेसिटर का वोल्टेज हमें पता है कि नहीं। कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन वो पूछा है, द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर such that the value of the capacitor such that voltage and power consumed by the bulb are according to the rating of the bulb। तो वो क्या पूछा है भाई अभी, अब हमको पूछा है द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर निकालने के लिए। और दूसरा क्वेश्चन वो पूछा है द पावर फैक्टर ऑफ द करेंट ड्रॉन, जो करंट निकाल रहा है वो यहाँ पे खींच रहा है, उसका पावर फैक्टर बताओ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम जाएंगे, रेटेड वैल्यू ऑफ द बल्ब। तो रेटेड वैल्यू ऑफ द बल्ब कितना है, कितना, 500 वाट का बल्ब कितने में चलेगा, 100 100 वोल्ट। वोल्ट। 200। तो करंट कितना खींचेगा वो, वी बाई, क्या करें, आई। आई। वी बाई आई कैसे, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। इंटू आई सर। तो आई इज इक्वल टू डी वी बाई बाई वी। वी। पी बाई वी, पी बाई। तो पी हो गया हमारा 500 और वी हो गया 100। तो ये करंट कितना खींचेगा, 5 एम्पियर। 5 5 एम्पियर। एम्पियर खींचेगा, ठीक है। उसको रख दो, 5 एम्पियर खींच रहा है, ठीक है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है वो कैपेसिटेंस का क्या, वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर। वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर हमें चाहिए, ये वीसी। तो प्रॉब्लम क्या है, देखो ये जो बल्ब का एक्रॉस का वोल्टेज दिया है 100, दिया है कि नहीं, 100 वोल्टेज में इसको लगा है। और ये टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज 220 कि नहीं। तो 200 डायग्राम देखो,
ये तुम लोग का वी आर है 100 और वी टोटल वोल्टेज कितना है वी 220। तो हम Total निकाल नहीं volt. सकते वीसी। हमारा फॉर्मूला क्या है Yes, sir. V इज इक्वल टू Total वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। तो यहीं root से over. हम वीसी निकाल सकते हैं। तो वीसी निकालोगे कैसे वीसी इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर 100 स्क्वायर तो रूट। रूट। तो ये वहां पे किया है तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या आ गया 1। 196। 196. अब हम क्या जानते हैं फॉर्मूला हमारा यहीं पे मैं कर दे रहा हूं। हम जानते हैं वी सी इज इक्वल टू 1 इंटू 1 by एक्स सी है कि नहीं है कि नहीं। यस सर। अरे वी आर इज इक्वल टू हम लिखते हैं जैसे आई आर। वी एल इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आई इंटू एक्सएल। एक्सेल। ऐसे ही क्या आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आई this इंटू is equal एक्स सी। XP. ठीक है तो हमें क्या पता है हमें यहाँ पे देखो हमें आई पता है पता है। आई पता है कि नहीं। तो एक्स वी सी भी पता है तो हम ऐसे लिखते हैं 196 इज इक्वल टू आई कैसे पता है ये सीरीज सर्किट है तो सीरीज सर्किट में करंट इज सेम। करें। 10। High तो current. हमारा करंट आ गया 5 एम्पियर तो 5 और इंटू एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 196 बाई 196/5। 5। तो आ गया जो भी आ गया हम इसको क्या लिखेंगे एक्स आ गया तुम लोग का क्या 39.2। और हम फॉर्मूला क्या जानते हैं एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा 2 सी। पाई Omega C. एफ सी। जानते हैं कि नहीं 2 pi F. एफ सी इज इक्वल टू हमारा आ गया 39.2। तो इसको हम जानते हैं कितना 314। हाँ और क्या करें हम C को मल्टीप्लाई करें निकालेंगे। दिस तो इट विल बी C इज इक्वल टू योर 1 बाई 314 इंटू 39.2 जो भी आएगा यहीं पे लिखा है। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच पर डे 81 by 81 माइक्रो। माइक्रो फराड। अगर हमको पावर फैक्टर कोई पूछ रहा है तो यहीं पे हम नहीं निकाल सकते पावर फैक्टर कॉस पाई इज इक्वल टू क्या निकालेंगे वी आर बाय VR वी। over वी आर बाई वी। वी। तो वी हो गया 100 वी आर हो गया कितना VR 220 100 भी टोटल 200। वोल्टेज 220। ये गलत दिया है ठीक है ना। देखो तो आ रहा है क्या आंसर ये थोड़ा चेक करो ये 220 है उस चिन्ह में 200 लिखा था। लिखा था क्वेश्चन में वो दिया था कैपेसिटर का वोल्टेज अक्रॉस ये गलत दे दिया है ये 220 होना है ठीक है ना। तो कितना आएगा आ रहा है क्या आंसर इज टेल मी व्हाट इज द आंसर 100 बाई 220 0.454। हाँ तो ये गलत दिया है तो दिस इज द वैल्यू। तो क्वेश्चंस आर वेरी इजी। तुम लोग अगर डायग्राम कर दो फेजर डायग्राम कर दो तो आराम से तुम लोग लिख सकते हो। और ये क्या आएगा लीडिंग या लैगिंग leading sir. लीडिंग लीडिंग व्हाई बिकॉज Leading. हियर वी आर Capacity. This is capacity sir. RC circuit. हाँ तो लीडिंग है ठीक है। तो मेनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर लाइक बहुत सारा प्रॉब्लम दिया है ठीक है। तो नेक्स्ट हम जाएंगे कौन सा बचा क्या
क्या बचा है? RLC RL, तीनों को डाल दो एक जगह। So we'll be going for that. एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखो जस्ट अ मिनट। यहीं पे होगा। जस्ट अ मिनट। यस, नाउ विल बी गेटिंग दिस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है, बाद में देखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बाद में देखेंगे। तो अभी क्या करेंगे हम? AC थ्रू RLC RLC। So write it. AC through RLC सर्किट। कुछ नहीं है, तुम लोग आराम से कर सकते हो। दिस इज AC through resistance, inductance and capacitance। ओके, तो हम यहीं पे तुम लोग को बता दे रहे हैं डायग्राम करके। पहले हम देख लेते हैं क्या होता है, फिर हम उसको जाएंगे। तो हम यहाँ पे शुरू किए। पहले हमने क्या लिया? एक रेजिस्टेंस, फिर एक इंडक्टर, फिर यहाँ पे फिर हमने दिया एक AC, ये ठीक। और ये हो गया हमारा R, दिस इज योर L, this is your C, and this voltage across is VR, and this is your VL, and this is your VC। ठीक है, और दिस हमने कौन सा दिया? V इज इक्वल टू VM साइन और साइन ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पे करंट क्या जा रहा है? करंट इज सेम बिकॉज इट इज ए सीरीज सर्किट। करंट इज योर I। ठीक, तो अभी हम देखेंगे। मान लो ये मेरा करंट है। ठीक है, ओके, तो थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं इसको, डायग्राम। This is the diagram I have done here. That is the current I। अब ये करंट कहाँ जा रहा है? रेजिस्टेंस क्या है? तो क्या होगा? करंट वोल्टेज same direction अब हम इंडक्टर के पास आ जाएंगे। प्रॉब्लम पहले का वोल्टेज उस पर नहीं, फिर मानेंगे किसके बाद? कैपेसिटर के बाद क्या होगा? ready हो गया। sir आप जोड़ देंगे, ये जोड़े हो गया यार। तो हो गया मेरा। बोलो, तुम लोग सो गए हो तुम लोग? DC ये हो गया तुम लोग का घर में L क्या? एल। अब रिजल्ट मान लो ये मेरा है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या है? V। तो यहाँ पे ऐसे में लिख सकते हैं PL माइनस है ना? ठीक है, yes sir हाँ? yes sir तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भाई तुम लोग का VL
VC से ज्यादा। ठीक है, तो अभी रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम? ऐसे निकाल सकते हैं फॉर्मूला, क्या बोलो तुम लोग? क्या? V इज इक्वल टू VR स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस क्या? VL माइनस VC का होल यस, माइनस VC का VL माइनस VL माइनस VC का होल का रूट ऑफ। आ गया बात? तो अब हम दिखा दे रहे हैं, वही है, लिखा है कि नहीं? यस और नो? लुक एट इट हियर, voltages are same phase, here current is lagging, current is leading, and we have done, this is your VR and this is your VC and this is your VL. So VL is more than VC, sometime VC may be more than VL। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने लिखा क्या? VL माइनस VC। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, VR is the voltage across resistance and it is in phase with the क्या? Current, and VL is the voltage across क्या है? इंडक्टर, एंड इट इज क्या? क्या हो रहा है? लीडिंग करेंट लीडिंग, लीडिंग। और VC is the voltage across the capacitor, it is क्या लैगिंग है? लैगिंग by current, lagging current by बाय 5/2 ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम। फिर हम उसका रिजल्टेंट यहीं पे कि नहीं है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिखा? वी आर स्क्वायर का क्या है? VL स्क्वायर का क्या है? VR स्क्वायर का है I इंटू आर स्क्वायर, एंड दिस इज योर VL स्क्वायर। VL माइनस VC स्क्वायर मीन्स VL इज इक्वल टू I इंटू XL, and VC is your I into XC। So you have taken I as in common, निकाल दिया, तो क्या हुआ? I बाहर आ गया, तो ये R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर का रूट ओवर। तो हम इसको यहीं पे ये पूरा हिस्सा को नाम दे दिए Z। क्या दे दिए? Z। जेड इम्पीडेंस Z। तो आई कैन राइट इट, और इसको ऐसे भी नाम हम दे सकते हैं, ये हो गया R स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं X स्क्वायर। मीन अंडरस्टूड व्हाट इज दिस? X XL माइनस XC मीन्स इट इज योर नेट रिएक्टेंस, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। सो I इज इक्वल टू योर V बाई